सत्र 2021-22 हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए प्रतिदर्श प्रश्न पत्र विषय हिंदी के मैं आपको क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। आपको कैसे पेपर आएगा और कैसे करना है वो सभी हम आपको बताएंगे। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के अंक भी आपको दर्शाए गए हैं। ओके, हमारे द्वारा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अरविंद कुमार। समय 3 घंटे 15 मिनट का है। पूर्णांक 70 का रहेगा। 30 नंबर का पूर्णांक तुम्हें वो स्कूल की तरफ से मिलेगा प्रैक्टिकल में। ओके, नोट इसी प्रकार पेपर आएगा तुम्हारा। पहले पढ़ी होगी नोट हेडिंग, तो उसमें लिखा होगा प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। फिर इसी प्रकार प्रश्न संख्या 1 पढ़ा होगा का। तो ये कैसे है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखो। तो कैसे लिखेंगे देखो, जैसे कि हम बता रहा हूँ। पहला आपका है ये, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन? महादेवी वर्मा थे? महादेवी वर्मा थी? नहीं। तो इसमें जो तुम्हें पता है सही उसे एक को आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक। दूसरा, खा रश्मिमाशा किसकी आलोचक कृति है? रश्मिमाशा किसकी आलोचक कृति है? तो इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। ओके, रश्मिमाशा किसकी आलोचक कृति है? ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तुम्हारा। तो आपको रश्मिमाशा किसकी आलोचक कृति यानी कि किसकी कृति है, रचना है, तो आपको पता है तो वो ही एक लिख उत्तर डाल के लिख देना है। आगे बढ़िए, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। खा नंबर आपका, निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखिए। अथाह सागर, विष्णु प्रभाकर, अर्धनारीश्वर, रामदास जयशंकर प्रसाद, मेरी असफलताएं, हरवंश राय बच्चन, मोहन राकेश, लहरों के राजहंस। तो इसमें क्या करना है तुम्हें, निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का, इसमें 4 में से तुम्हें एक करना, उसमें तुम्हें क्या मिलेगा, ये एक क्वेश्चन का 1 नंबर तुम्हारा पक्का हो जाएगा। ठीक। अब गा नंबर देखिए, गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है? ये आपकी रामवृक्ष बैनीपुरी की है। ये 1 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, एक ही करना है इसमें। खा देखिए, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो ये त्यागपत्र कहानी विधा की रचना है। 1 नंबर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। अब प्रश्न संख्या 2 आएगा। 1 में देखिए तुम्हारे कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, यानी 5 नंबर तुम्हारे कंप्लीट हो गए अगर आप ये कर देंगे तो। प्रश्न संख्या 2, अब देखिए, रीत मुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों के नाम। अगर रीत मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम तुमको पता है तो उनको लिख दीजिए, तो तुम्हारे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक। इसी प्रकार छायावाद की 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए। खा नंबर ये वाला, तो 2 प्रवृत्तियाँ जानते ही हो, लक्षण ग्रंथों की रचना, एक और अभी कंफर्म नहीं है, आप याद कर लेना, हम बता रहे हैं। ठीक। अब गा नंबर देखिए अपना, उत्तरायण कृत के रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तरायण ये आपका 1 नंबर का है।
ये कंप्लीट कर लेना। प्रश्न संख्या 3 पर आइए हम। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जात अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब देखिए, तुम्हें इसमें क्या करना है, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी, तो आपको ये क्या करना है, ये पहचानना है। ये पैराग्राफ आपको ये पहचान कर इसमें ये देखना है क्या दर्शा रहा है और किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। जैसे कि अब इसमें दे रहा है पहला, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, है ना। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना बताया ही होगा स्कूल में, नहीं बताया तो हम बता देंगे। तो यहाँ पर करना है प्रस्तुत, यहाँ पर वो संदर्भ डालना है, संदर्भ हेडिंग काली से डालना है, ठीक। फिर उसके बाद नीली से लिखना है बराबर लगा के, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के, तो गद्य है, पद गद्यांश कहेंगे, पद होता तो पद्यांश कहते, है ना। गद्यांशों, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, जो भी पाठ का नाम है वो डाल दें, इस नाम पाठ से अवतरित है। इसके लेखक, गद्यांश में तुम्हारा क्या चलता है, लेखक, और पद्यांश में क्या चलता है, पद्यांश में चलता है रचयिता, ठीक। इसके लेखक ये हैं, ठीक। तुम्हारे ये 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। 2 नंबर, ठीक। अब देखिए दूसरा तुम्हारा क्या कह रहा है, दूसरा वाला, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब तुम्हें हेडिंग डालनी है रेखांकित अंशों की व्याख्या, इक्वल टू लगा के बराबर का निशान लगा के। अब ये क्या कह रहा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जैसे कि तुम्हारा ये रेखांकित, ये रेखा वाला है, ये, इसके बाद फिर ये, इन सभी को पढ़ने के बाद इनका जो भी विचार हो, जो भी इनके बारे में बताया गया हो, तो उन्हीं को आप इसी के आधार पर कर देंगे, आगे व्याख्या हो जाएगी आपकी, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, उपर्युक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है। तो आपका ये क्वेश्चन आपको जब पैराग्राफ पढ़ेंगे आप, जैसे कि ये वाला पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे ये, तो आपको नीचे वाला क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आपको एक, हर हाई स्कूल की परीक्षाएं हो या यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा हो, अदरवाइज कौन सी भी परीक्षा हो, हिंदी और इंग्लिश यानी ऑल सब्जेक्ट में क्वेश्चन अथवा में जरूर दिए होते हैं। जैसे कि तुम्हें ये पहला वाला नहीं आ रहा है, तो अथवा में तुम्हारा ये दिया हुआ है, तुमको इसके पता है, पाठ का नाम पता है, लेखक का नाम पता है, सभी पता है, तो आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिया है, पहले पाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना,
लिए गए, जहाँ खंभों पर उभारी मूर्तें बेअंश उठी। भीतर की दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गईं। उसके बाद और तब उसकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई। जैसे कि ये अब तुम्हें पता हो ये किस पाठ से लिया गया। अगर तुमने किताब भी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो आप तुरंत बता दोगे। ठीक, तो ये अजंताओं की गुफाओं से लिया गया है। अजंताओं की गुफाओं में पत्थरों को गोद कर घिस कर मूर्तियाँ या छतों पर चिकनी करके उन पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो इसके लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। इसके कौन है लेखक? भगवत शरण उपाध्याय इसके लेखक हैं। ठीक, जैसे कि मैंने तुम्हें पीछे बताया था गद्यांश लिखना, उसी प्रकार इसका लिखना है। सिर्फ पाठ हमने वहाँ पर बताए थे तो पाठ यहाँ पर बदल जाएंगे, इसके भी पाठ बदल जाएंगे। जैसे कि हमने बताया इसके पाठ का नाम क्या है? अजंताओं की गुफाएं। इसके लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। ठीक, अब रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो ये वाला तुम्हें क्वेश्चन अपना करना है हेडिंग डाल के। मैंने बताया था उस वाले में, जैसे कि ये वाला रेखांकित अंशों की व्याख्या ये ठीक, इसे पढ़कर समझकर कर लेना। ठीक, अब पहाड़ों को किस प्रकार जीवांत बनाया गया? अब पहाड़ों को किस प्रकार जीवांत बनाया गया तो आपको यहाँ मिल जाएगा। पहाड़ों को घिसकर और उनमें मूर्तियाँ उभार कर एक तरह का जीवांत बनाया गया, नहीं तो पहाड़ वैसे ही रहते ना, इसी प्रकार। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। इस पर निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के संदर्भ सहित, यानी संदर्भ लिखा है ससंदर्भ, तो इसमें क्या है? ससंदर्भ का मतलब होता है संदर्भ सहित। व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब इसमें क्या है? ये वाला है तुम्हारा पहला का कबूतर। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है, जीवन जहाँ से भी फिर चलता है, धारण कर नवजीवन मंडल। मृत्यु एक सरता है जिसमें श्रम से कातर जीवन नहा कर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र वाकर। ये महादेवी वर्मा का है, ये महादेवी वर्मा का है। इसके पाठ के लेखक का नाम मुझे अभी पता नहीं है खास तौर पर, मैं कल बता दूंगा आगे वाले पेपर में। ठीक, अब इसके बाद आ जाइए, अथवा में तुम्हारा दिया है ये वाला। सुन सुंदर बैन सुधा रस साने सयानी है, जान की जानी भली तिरछे कर नैन दे सैन तिन्हें समुझाई। कछ मुस्काए चली तुलसी ते औसत अवसर सोए, सबे अवलोकते लोचन लाहू अली। अनुराग तड़ाग में बान उदे बिगसी मनोमंजुल कंज कली। तो आपको ये पता हो तुलसीदास की है। ठीक, इसी प्रकार संदर्भ व्याख्या सभी करनी है। अब आ जाइए, आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है जीवन परिचय। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय याद है तो इसे पूरा लिखकर जीवन परिचय इनकी रचना हेडिंग डाल के एक कृत का नाम दर्शा दीजिए। या फिर तुम्हें भगवत शरण उपाध्याय का याद हो तो इनकी भी एक रचना
यानी कि इसमें क्या करना है, निम्नलिखित में से हेडिंग क्या कह रही है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो आपको इसमें से या तो ये कर देना है, या तो ये कर देना है, या तो ये कर देना है। तो इसमें तुम्हारे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये एक पहला है और एक तीसरा है। ये हर साल आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, अब खा नंबर देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में तुम्हें बताया था का वाले में चौथे का, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें लेखक होता है, इसमें क्या होता है, कवि होता है। तो इसमें एक कवि का जीवन परिचय लिख देंगे। जैसे कि मैथिली शरण गुप्त का है, महादेवी वर्मा का है, सूरदास का है। तो इसमें तुम्हें क्या, एक तुलसीदास का, एक महादेवी वर्मा का मेन इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड परीक्षा में हर साल दर्शाए जाते हैं। ये तो क्वेश्चन आपको 6 नंबर के कंप्लीट ही होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें जीवन परिचय याद कर लेना चाहिए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे कि एक पाठ तुम्हारा है, पाठ का नाम क्या है उसका, बाड़ा रसी। दूसरा तुम्हारा क्या है, भारतीय संस्कृत। तो इसमें क्या होता है, तुम्हें पहचानना है, इसे मॉडल या किताब से पढ़ लेना है। मानव जीवन से संस्करण संस्कृति अस्माक पूर्जा मानव जीवन संस्कृतु महंत प्रियतम अकुर्वन् ते अस्माक जीवनस् संस्करणाय यान आचारान विचारान च आदर्शयन् तत् सर्वम अस्माक संस्कृति। तो इसमें क्या करना है, तुम्हें हिंदी में अनुवाद करना है, या तो अथवा में तुम्हें इसका करना है तो इसका। वैसे तो हमारे तरीके से तुम ये वाला करो, क्योंकि इसमें तुम्हारा क्या है, गलत भी हो सकता है, इसमें थोड़ा बहुत गलत होगा, चल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। का कबूतर का हेडिंग है 7वें का अपनी पाठ्य पुस्तक से कंटेस्ट किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इसमें क्या बताया, प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे कि ये बता रहा है, ये तुम्हारा एक श्लोक है, वो पाठ से लिए गए ये आपके श्लोक है। इन दोनों को छोड़कर आप कौन सा भी एक श्लोक लिख सकते हैं। जैसे कि बंधन मरण बाप चयो बाप पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता, है ना। एक तो ये याद कर लेना, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। एक ये याद कर लेना, हर बार पूछा जाता है, अपदो दूरगामी ना साचरो नाचा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चायो जाना सा पंडिता। ठीक, ये आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। 2 याद कर लेना, हमेशा याद रहेंगे। ठीक, अब खा देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। तो इनका क्या है, उत्तर संस्कृत में। पिता कस्मात् उच्चर अस्ति, इसका देना है। 2 के देना है। गृह सता मित्र किम अस्ति, लावैन कीट वर्धते लावैन सर्वदा वर्धते, है ना। दुर्गम का आसीत दुर्गम सर्व आसीत, क्योंकि दुर्गम क्या होता है, दुर्गम दुखी व्यक्ति हमेशा दुखी ही रहता है। ग्रामीण का उपहासत, ग्रामीण का आदमी क्यों हंसता है, ग्रामीणान हसंतु ग्रांस, है ना। ठीक,
अब प्रश्न नंबर 8वां आपका है का। करूण रस अथवा हास रस का स्थायी भाव परिभाषा बताइए। जैसे कि तुम्हें याद नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ करूण या हास रस कैसे लिखना। हास रस आपको हेडिंग डालनी है। उसके बाद क्या करना है, काली डॉट से इसका स्थायी भाव हास है। क्या है इसका स्थायी भाव? हास। जहाँ विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से रस की अनुपस्थिति यानी इस रस की अनुपस्थिति या स्पष्ट होता है उसे हास रस कहा जाता है। जैसे कि अब उदाहरण में क्या लिखेंगे, उदाहरण में लिखेंगे उदाहरण डाल के उदाहरण बराबर का निशान लगा के क्या लिखना है, ये शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे, हासी का दंगा भयो नंगा के विवाह में। यानी किसके विवाह में हुआ था ये बता रहे हैं। शीश पर गंगा हंसे यानी शंकर जी के शीश पर क्या हंसती हैं, गंगा वास करती हैं। क्या करती हैं? गंगा वास करती हैं। किसके सिर पर? शंकर जी के शीश पर गंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यानी भूतों ने और न सभी ने मिलकर हंसी खेल का एक ऊधम मचाया था। ऊधम मचा रहे थे ना। अब देखिए खा नंबर, उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। तो रूपक या उपमा लिख देना। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है ना। बंदो मरण बाप जय नहीं, ये नहीं चरण कमल बंदो हराई है ना। ठीक, चरणों की अपेक्षा उपमा किससे की गई है? कमल यानी फूल से। ठीक, सोरठा या तो सोरठा लिखना है या तो रोला या छंद की परिभाषा देते हुए उसकी एक उदाहरण लिखना है। इसमें आपका दोहा नहीं दिया हुआ है तो सोरठा यह सममात्रिक छंद है, यह अर्धतम सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा तथा चौथे और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। ठीक, इसका एक उदाहरण लिख देना है, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तीसरा नमा क्वेश्चन देखिए अपना, नमा ये वाला। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल का एक शब्द बनाइए। इनके 3 का एक शब्द बनाइए। या तो सुर, प्र, प्रति, उप, नेर, अवि। तो इनका कैसे बनाना है? पहला है तुम्हारा, पहला बता रहे हैं सु। तो यानी कि पहला अक्षर आपका सु दिया हुआ है तो यहाँ पर लिख दीजिए सुराग, है ना। दूसरा दिया हुआ है तुम्हारा प्र, तो प्रभु लिख दो यहाँ पर। ये नहीं कि तुम यहाँ पर कुछ और लिख दें, यानी आपका प्रा आगे वाला अक्षर ये पहले होना चाहिए, बाद को तुम कुछ भी लिख सकते हो। अब चौथा देखिए, तीसरा देख लीजिए अपना। तीसरा प्रति, तो प्रति एक कर देंगे, प्रति एक। ठीक, या उप वाला चौथा देख लीजिए, उपहार लिख दो यहाँ पर। ठीक, 3 ही करने हैं। ठीक, अब खा देखिए अपना खा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक शब्द बनाइए। जैसे कि इनमें आपको बताया था कि आगे ये वाले अक्षर होने चाहिए, तो अब प्रत्ययों में क्या होता है, इनके पीछे वाला ये अर्थ होने चाहिए। तो इनका क्या है, जैसे मानना,
मा न ना, तो ना का जो आपका ना का व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट आया है वो ना का पीछे आया है ना। अपन है तो दूसरा वाला है तुम्हारा, तो पन लिखना, अपन आना है बाद को, तो बचपन क्या हो जाएगा, बचपन। तीसरा देखिए, तीसरा एक है तुम्हारा, तो क्या लिख देंगे, ना एक। ठीक, ओके। अब गा नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए। अब समास विग्रह क्या करना है तुम्हें, समास का नाम भी लिख दिए, नाम बताइए। तो समास विग्रह करना है, तो ये राधा कृष्ण है, तो राधा और कृष्ण करना है, और लगाना और कृष्ण कर देना है। इसके बाद सप्तधान, सप्त और धान। अब चौराया, चार गिरोहों का, चार राहों का समूह। जैसे कि एक ही पॉइंट पर चार रास्तों का मिलना क्या कहलाता है, चौराया। ये द्वंद्व समास है। ठीक, अब देखिए गा नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। घर का क्या हो जाएगा, गिरह, गिरह मकान है ना, मानुष गांव का, चांद का। एक ही लिख दो, दो दो के पूछा ना, दो शब्दों के तत्सम। घर का लिख दो गिरह, मानुष का मनुष्य हो गया। ठीक, डा देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। जंगल का लिख देना है, फूल का, पुष्प, और भी है, पुष्प है एक, फूल, कमल है, पंकज, जलद, पंकज और जलद हो जाएगा कमल का। ईश्वर का प्रभु और भगवान। दो का ही तो करना है, दो का कर दो, इसमें भी कुछ है क्यों। प्रश्न संख्या 10 का, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो इसमें इत्यादि, इत्यधन आदि है ना, लाकृत, ला धन कृति, ये हो जाएगा आराम से संधि विच्छेद। ठीक, अब ये है, निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी व्यक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए। मधु अथवा नदी, मधुसा अथवा नदी, नहीं नहीं, गलत गलत, मधु, इसका आप देख लेना, मत्स्य, मधुआ, मत्स्य, नदियास हो जाएगा आपका। फल, ये फलास, फलावि, मत्स्य, इसका हो जाएगा। ठीक, विभक्ति पर ये बहुवचन विभक्ति है, पंचम बहुवचन विभक्ति। गा नंबर देगी अपना, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं किसी एक का धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। ये आपको पठाओ, असस्य, अयसम। लट लकार में ये ज़्यादातर आपको लट लकार में ज़्यादा पूछे जाते हैं, लट लकार के अपनी किताब से देख लेना। गा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद दीजिए। प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, तुम दोनों क्या करते हो, विद्या विनय से बढ़ती है, गंगा भारत की पवित्र नदी है, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो ये आपको कितने नंबर का है, 2 नंबर का क्लियर हो जाएगा, 2 का करना है। ठीक, 11वां देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। स्वास्थ्य और शिक्षा पर लिख दीजिए। स्वास्थ्य, पहले आप डालेंगे प्रस्तावना, हेडिंग प्रस्तावना,
और लास्ट में ऑप्शन नंबर, बीच में आप हेडिंग बना के उसी में से लिख देंगे। पर्यावरण पर आपका हमेशा पूछा जाता है यूपी बोर्ड में, ठीक, इसका कर देना। फिर आपकी मर्जी कौन सा करेंगे, तुम्हें कौन सा याद होता है, अच्छा लगता है, उसे करना। प्रश्न संख्या 12, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो इसमें क्या होता है, एटा जिला में आपका चलता है, क्या चलता है, कर्ड का, आपका चलता है